Okay, students. So in the previous lecture of complex numbers, we started with the first exercise, and उसमें हम लोग ने a और b के values निकाले. The given complex number was converted into the a plus ib form. Now इस exercise के जो remaining numericals हैं वो हम लोग आज खत्म कर देते हैं so that we can complete this exercise 1.1 and then from tomorrow we can start with the new topic. New topic in the sense new point of the chapter. So now today's first numerical is, it is a very simple numerical. If a is equal to -1 plus root 3i upon 2 and b is equal to -1 minus root 3i upon 2. A and b are any two complex numbers of the form a plus ib, मतलब real plus imaginary part. तो आपको यहां पे क्या करना है, we have to prove that a square is equal to b and similarly b square is equal to a. See, if you remember, these two equations are nothing but the roots of the quadratic equation जो हम लोग ने ये चैप्टर के स्टार्टिंग में लिए थे. If you have gone through the video of first video of this chapter, you might find कि these two are nothing but the roots of the quadratic equation which was a non-factorizable equation and जिसमें b square minus 4ac का वैल्यू निगेटिव आया था. तो यहां पे मुझे प्रूव करना है कि if I'm squaring this term I'll get this and vice versa if I'm squaring this term तो I'll get this. तो मैं आपको a square equal to b प्रूव करके दिखाता हूं एंड ये जो है वो आप खुद से ट्राई कर लो. सो नाउ लेट a square is equal to -1 प्लस रूट 3i का ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर इज 4. नाउ इक्वल टू ये a प्लस b का स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4. अगर आपको a प्लस बी नहीं चाहिए तो आप a माइनस बी का ब्रैकेट स्क्वायर भी ले लो. द आंसर विल बी सेम. नाउ -1 का स्क्वायर इज 1. दिस इज -2 रूट 3i. रूट 3i स्क्वायर इज 3i स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4. बट वी ऑल नो दैट व्हाट इज i स्क्वायर, इट इज -1. तो ये 1 minus 2 root 3i, ये टर्म एज इट इज. I square being -1, I get -3 and it is upon 4. And every time when you write I square as -1, आपको यहां पे साइड में ये रीजन लिखना है. अभी सिंप्लीफाई करो. 1 minus 3 minus 2 upon 4. From the numerator I can take -2 common. तो -2 अगर कॉमन लिया तो ब्रैकेट में you can take +2 common. -1 minus root 3i and it is upon 4. Now 2 ones are 2 twos are, so -1 minus root 3i divided by 2. And what is this equation? It is nothing but the value of b. So therefore this is equal to b equal to RHS. So a very simple term. सिर्फ इक्वेशन स्क्वायर करना है एंड यू हैव टू चेक वेदर a स्क्वायर इज b और b स्क्वायर इज a. सी, ये चैप्टर के लास्ट पार्ट में जहां पे हम लोग एक पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं. द पॉइंट इज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी. एंड कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में ये जो दो इक्वेशंस है वो वापस रिपीट होंगे. तो तब मैं आपको ये क्वेश्चन का भी रेफरेंस दूंगा. एंड यहां पे मैं आपको रेफरेंस दे चुका हूं कि जब हम लोगों ने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो हम लोग ने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0. एंड ये जो दो इक्वेशंस है, ये जो दो नंबर्स है, दे आर नथिंग बट द रूट्स ऑफ दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन. आप ये चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर का फर्स्ट 5 मिनट देख लो, आपको ये दोनों इक्वेशंस वहां पे भी दिखाई देंगे. सो ये मैंने प्रूव किया आपके लिए. द सेकेंड पार्ट बी स्क्वायर इक्वल टू ए जो है वो आप खुद से प्रूव कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड. A very simple numerical. If a plus 3i divided by 2 plus ib is equal to 1 minus I,
तो आई हैव टू प्रूव दैट देर इज एन इक्वेशन टू बी प्रूव्ड 5a माइनस 7b इज इक्वल टू 0. सी अभी ये न्यूमेरिकल थोड़ा लॉजिकल है. अगर आपको 5a माइनस 7b इक्वल टू 0 प्रूव करना है तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b. तो आप यहां पे खुद से प्रेडिक्ट करो कि व्हाट कैन बी a एंड b. तो अगर मैंने a की जगह पे 7 पुट किया एंड b की जगह पे 5 पुट किया तो 35 माइनस 35 क्या आ जाएगा? 0. बिकॉज एक तो ये दोनों नंबर्स प्राइम है तो उनके कोई फैक्टर्स भी नहीं है. तो यहां पे कंपल्सरीली ये क्वेश्चन में a और b के जो वैल्यूज हैं वो कंपल्सरीली 7 और 5 ही आने चाहिए. देन ओनली दिस इक्वेशन विल बी इक्वल टू 0. नाउ हाउ डू वी फाइंड द वैल्यूज ऑफ a b? तो जैसे हम लोग ने प्रीवियस न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं वैसे ही करना है. आई क्रॉस मल्टीप्लाई दिस डिनोमिनेटर तो मुझे मिलेगा इक्वल टू, डायरेक्टली ओपन द ब्रैकेट्स, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय आई बी मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस माइनस माइनस आई स्क्वायर बी. बट सिंस आई स्क्वायर इज माइनस 1 इट इज ओनली b बिकॉज माइनस माइनस b क्या हो जाएगा? प्लस. रीजन यहां पे आई राइट आई स्क्वायर माइनस 1. नाउ LHS में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी, रियल प्लस इमेजिनरी के फॉर्म में. यहां पे भी सेम करो. 2 प्लस b, दीज टू आर रियल पार्ट इंडिपेंडेंट ऑफ आयोटा. फ्रॉम दीज टू आई कैन टेक आयोटा कॉमन तो ब्रैकेट में आएगा माइनस 2 प्लस b, माइनस 2 प्लस b. दिस इज इमेजिनरी पार्ट. नाउ व्हाट वी कैन से, कंपेयरिंग और बाय equating the complex numbers. How do we equate the complex numbers? Real is equal to real. A is 2 plus b. तो अगर a 2 plus b है तो a minus b is equal to 2. This is my equation number 1. Imaginary 3 is equal to minus 2 plus b. तो अगर -2 मैंने LHS में शिफ्ट किया तो आई गेट b इज इक्वल टू 5. एंड मैंने यहां पे आपको पहले ही बताया था कि b की वैल्यू कंपल्सरीली क्या आनी चाहिए? 5. सो देयरफॉर फ्रॉम 1 अगर b इज इक्वल टू 5 यहां पे पुट किया तो a माइनस 5 इज 2 एंड हेंस a इज इक्वल टू 7. एंड देयरफॉर यू कैन मेक अ कंक्लूजन a, b. I'm sorry, this is 7, 5 and therefore 5a minus 7b is equal to 0 and therefore you can say hence proved. तो a very simple 3 marks numerical, कभी कभी 2 मार्क्स के लिए भी पेपर में आएगा. सिर्फ आपको फ्रॉम दिस गिवन इक्वेशन a और b के वैल्यूज निकालो, सब्सटीट्यूट करो एंड चेक करो whether required form is equal to LHS and RHS. Have you understood? Simple. Okay. Numerical number 3. This is again a proof that numerical. ये न्यूमेरिकल हमारे टेक्स्ट बुक में भी है एंड द सेम न्यूमेरिकल इज अवेलेबल इन दी RD शर्मा. क्योंकि RD शर्मा में ये वन ऑफ द फेवरेट न्यूमेरिकल्स करके उन्होंने हाईलाइट किया है. सिंपल न्यूमेरिकल है 1 प्लस आई ब्रैकेट रेज टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1 अपॉन आई ब्रैकेट रेज टू 4 is equal to 16. See, why do we say that this question is important? Because many of us don't know what is a plus b का फोर्थ पावर. हम लोग ज्यादा से ज्यादा a plus b का क्यूब कर सकते हैं, वो भी बहुत लोगों को नहीं पता रहता है. तो a plus b का फोर्थ पावर हम लोग कैसे करेंगे? तो टू सिंप्लीफाई दिस न्यूमेरिकल आई हैव अ वेरी सिंपल टेक्निक अवेलेबल. हम लोग ये a plus b का फोर्थ पावर ऐसे ही रखते हैं एंड ये जो i है वो यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. तो इट इज फोर्थ पावर i रेज टू 4. सही है. क्रॉस मल्टीप्लाई तो i प्लस 1 का फोर्थ पावर
or I raised to 4. Now what is the value of I raised to 4? It is 1. Because iota का power अगर 4 का multiple है तो it is directly 1. Now look at the numerators, they both are same. तो a raised to m multiplied by a raised to n is a raised to m plus n. तो can I say it is I plus 1 का fourth power divided by 1 because I4 is 1. But what is 4 plus 4? It is 8. अभी आप बोलोगे कि हमें फोर्थ पावर एक्सपांड करने में नहीं आ रहा है, तो एट्थ पावर कैसे आएगा? तो हाउ डू वी एक्सपांड एट्थ पावर? तो ये हम लोग लिखेंगे ऐसे एंड इसका कर देंगे फोर्थ पावर. ए रेज टू एम रेज टू एन मतलब ए रेज टू एम एन. नाउ फर्स्ट विल एक्सपांड दिस इक्वेशन. सो व्हाट इज ए प्लस बी का स्क्वायर? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर रेज टू 4. बट व्हाट इज आई स्क्वायर? अगेन -1. तो -1 + 1 कैंसिल. तो व्हाट डू वी हैव इज इतना. वापस लिखो आई स्क्वायर इक्वल टू -1. अब ये सिंपल है. 2 raised to 4 is 16 and I raised to 4 is 1. Reason, you can once again write I power 4 is 1 equal to 16 equal to RHS. So this equation is proved and ये equation वापस हमारे कॉलेज के पेपर्स में क्लासेस में हम लोग ये न्यूमेरिकल n नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करते हैं क्योंकि इट इज सिंपल टू प्रूव एंड इट इज इंपॉर्टेंट. आप ये न्यूमेरिकल सीईटी सेक्शन के लिए ये वैल्यू जो है वो आप लर्न भी कर सकते हो. हैव यू अंडरस्टूड दिस? सो बेसिकली सिंप्लीफिकेशन ऑफ आयोटा के पावर्स एंड एक्सपांडिंग द इक्वेशन विल गिव यू द आंसर. नेक्स्ट, मूविंग ऑन. न्यूमेरिकल नंबर 4, अगेन अ सिंपल न्यूमेरिकल. दिस इज फ्रॉम आर डी शर्मा. हमारे मैथमेटिक्स का बाइबल एक्चुअली है. द क्वेश्चन सेज इफ x प्लस आई वाई का ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल टू y प्लस वी आई. एक्स प्लस आई वाई का ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल टू y प्लस वी आई. मतलब ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है. तो वी हैव टू प्रूव दैट, शो दैट या फिर प्रूव दैट, कुछ भी चलेगा. y अपॉन x प्लस v अपॉन y, दिस इक्वेशन इज इक्वल टू 4 इंटू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. y अपॉन x प्लस v अपॉन y इज इक्वल टू 4 into x square minus y square. How do we prove this? सिंपल न्यूमेरिकल है. ये इक्वेशन को एक्सपांड करो. यहां पे आपको a प्लस आई बी वाला एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा. ये कॉम्प्लेक्स नंबर से आप कंपेयर करो, मतलब आपको y और v ये दोनों के वैल्यूज मिलेंगे जो आप यहां पे सब्सटीट्यूट कर दो एंड देन चेक करो वेदर LHS इक्वल टू RHS आता है कि नहीं. तो उसके लिए पहले आपको a प्लस बी का ब्रैकेट क्यूब आना चाहिए. क्या फॉर्मूला है? a क्यूब 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब. यूज दैट. x प्लस आई वाई क्यूब इज इक्वल टू आई एम सॉरी a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब. अभी आपको ये सिंप्लीफाई करना है. x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y i प्लस नाउ i स्क्वायर बीइंग -1, यहां पे हम लोग लिखेंगे 3x -1 इंटू वाई स्क्वायर, मतलब ये टर्म, प्लस आई क्यूब. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई क्यूब?
माइनस आई मल्टीप्लाइड बाय वाई क्यूब. यहां पे यू हैव टू राइट टू रीजंस. आई स्क्वायर इज -1 and I cube is minus I. Now combine the real part, combine the imaginary part. So x cube minus 3xy square real part plus I into bracket 3x square y minus y cube imaginary part. So this equation is equal to y प्लस वी आई. मतलब रियल इज इक्वल टू रियल, इमेजिनरी इज इक्वल टू इमेजिनरी. सो हम लोग अभी y और v की वैल्यूज सेपरेटली लिख लेंगे. सो नाउ आफ्टर कंपैरिजन ये हो गई y की वैल्यू एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ v. नाउ विल सब्सटीट्यूट दीज टू वैल्यूज इन द रिक्वायर्ड LHS. तो हमारा LHS जो है वो ऐसा है y अपॉन एक्स प्लस v upon y equal to, this is y divided by x, this is v upon y. From the numerator I can take x common and which can be cancelled. तो यहां पे आ गया x square minus 3y square. y कॉमन विच कैन बी कैंसल्ड, तो यहां पे आ गया 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. अभी कंबाइन करो x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 4y स्क्वायर. नाउ वेयर आई कैन टेक 4 कॉमन, तो ब्रैकेट में आ गया x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड दिस इक्वेशन इज द रिक्वायर्ड RHS. सो आपको सिर्फ क्या करना था, एक्सपांशन ऑफ a प्लस बी का क्यूब कंपेयर विद द गिवन फॉर्म. रियल एंड इमेजिनरी को आप सेपरेट करो. सेपरेट करने के बाद यू गेट द वैल्यूज, सब्सटीट्यूट किया एंड यू गेट द रिक्वायर्ड फॉर्म. सो हैव यू अंडरस्टूड दिस? सो वेरी सिंपल चैप्टर्स, वेरी सिंपल क्वेश्चंस. आपको यहां पे सिर्फ आयोटा के जो हायर पावर्स है वो आप एक बार एक्सपांड कर लो. अगर आपको उसमें प्रैक्टिस हो गया, इफ यू हैव मास्टर्ड दैट पार्ट, then this is a very simple syllabus. Now we have remaining last section of this exercise. See, इसमें बीच बीच में थोड़े बहुत ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं जिसमें हार्डली आपको हायर पावर्स ऑफ आयोटा जो है वो सिंप्लीफाई करने हैं. वो न्यूमेरिकल्स आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन ओवर हियर, क्योंकि जो हायर पावर्स ऑफ आयोटा है उसके न्यूमेरिकल्स हम लोग ये बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स में ही इंक्लूड करते हैं. अगर आपको चाहिए तो एक दो न्यूमेरिकल आई एक्सप्लेन यू, बट दैट यू कैन डू जस्ट फॉर द प्रैक्टिस, क्योंकि वो न्यूमेरिकल्स पेपर में नहीं पूछे जाते. नाउ द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. जैसे हम लोग ने a और b के वैल्यूज निकाले थे, यहां पे हम लोग को x और y के वैल्यूज निकालने हैं. सेम पैटर्न है, सिर्फ क्वेश्चन का स्टाइल अलग है. तो न्यूमेरिकल सेज फाइंड द वैल्यू ऑफ x and y where x comma y they are real numbers. Obviously ये अगर imaginary और real part भी है, but the number are basically real. 2-3 numericals I'll take for you and actually 5 numericals हैं ये section में, तो 2 से 3 numerical I'll solve for you and remaining you can do it. So I'll start with the numerical. X plus IY, x plus IY divided by 2 plus 3I plus 2 plus I divided by 2 plus 3I equal to 9 upon 13 in bracket 1 plus I. If this is my given equation, what I have to do is I have to find the values of x and y. How do we do this? देखते जाओ. दोनों के डिनोमिनेटर्स कॉमन है, तो कैन आई से x प्लस आई वाई प्लस 2 प्लस आई डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3i is 9 upon 13 1 plus I.
सिंस द डिनोमिनेटर्स आर सेम, मैंने न्यूमरेटर्स कंबाइन कर लिए. अभी न्यूमरेटर भी देखो, रियल पार्ट एक साथ कर लिया, आयोटा कॉमन लिया, इमेजिनरी पार्ट y+1 यहां पे ले लिया, 9/13, एंड ये जो डिनोमिनेटर है वो यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो 1 + i इंटू ब्रैकेट 2 + 3i. नाउ टेम्पररी कीप दिस इक्वेशन एज इट इज. ये 9/13 भी एज इट इज रख दो. We'll expand this. 1 into 2 plus 1 into 3, I into 2, I into 3i, मतलब 3i square, but i square is -1, तो ये -3. यहां पे I'll write the reason for you. I square -1. वापस LHS value temporarily kept as it is. Simplify the bracket. 2 minus 3 minus 1 and 3 plus 2 5i. So now we have, if I multiply this inside the bracket, -9/13 plus 45/13i, and this equation is equal to x plus 2 प्लस i y+1. अभी हो गया आपका काम. रियल इज इक्वल टू रियल, इमेजिनरी इज इक्वल टू इमेजिनरी. सो यहां पे आई जस्ट मेंशन बाय इक्वेटिंग. x + 2 इज -9/13. तो ये यहां पे ले लिया, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, -9, 13 2s are 26/13. दिस इज इक्वल टू -35/13. सिंपल है. सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट, ये वाला 1 को शिफ्ट करना है, 45/13 -1 इक्वल टू 13 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एंड उसको 45 में से अगर आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो यू गेट 32/13. Therefore, the values of x and y. Okay, question number 2 for x and y value. ये भी सिंपल है, अच्छा है क्वेश्चन. इफ x इंटू ब्रैकेट 1 + 3i प्लस y इंटू ब्रैकेट 2 - i -5 प्लस i क्यूब इज इक्वल टू 0. अगर आपको ये इक्वेशन डायरेक्टली यहां पे दिया है, तो अभी इस न्यूमेरिकल में थोड़ा चेंज क्या पूछा है उन्होंने, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई. आप x प्लस वाई का वैल्यू डायरेक्टली निकाल सको तो वो भी चलेगा, या फिर x प्लस वाई के इंडिविजुअल वैल्यूज निकाल के सब्सटीट्यूट करो तो भी चलेगा. तो ना हाउ डू वी स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल? विल ओपन द ब्रैकेट्स एंड आयोटा के हायर पावर्स सिंप्लीफाई करेंगे. तो दिस इज x इंटू 1, 3xi, 2y, yi -5, and I cube is -1. I'm sorry, -i. If the power of iota is 1 less than the multiple of 4, तो उसका आंसर कितना आता है? -i. And therefore I cube is nothing but -i. अभी क्या करोगे आप? रियल पार्ट कंबाइन करो, इमेजिनरी पार्ट कंबाइन करो. तो x + 2y -5, this is real part, I into bracket 3x minus y minus 1 is equal to 0, it is imaginary part.
नाउ यू हैव टू राइट देयरफॉर बाय कंपेयरिंग। अभी आप RHS में किससे कंपेयर करोगे? यहां पे तो सिर्फ 0 है, तो 0 इज नथिंग बट 0 प्लस 0i, जिसका रियल पार्ट भी 0 है एंड इमेजिनरी पार्ट भी 0 है। तो यू विल गेट x प्लस 2y माइनस 5 इज 0, मतलब x प्लस 2y इक्वल टू 5 एंड 3x माइनस y माइनस 1 इज 0, मतलब this is 1. And now these two are linear equations in the form of x and y. डबल वेरिएबल के लीनियर इक्वेशंस हैं जिसको आप साइमल्टेनियस सॉल्विंग से सिंप्लीफाई करके x एंड y के वैल्यूज निकाल सकते हो। तो क्या करेंगे हम लोग? इक्वेशन नंबर 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 केप्ट एज इट इज, सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो एंड ये दो इक्वेशंस आपको ऐड करने हैं। तो 7x इज इक्वल टू 7, हेंस x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 पुट करो इन इक्वेशन 1, x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 5, 2y is equal to 4 and hence y is equal to 2. But they have not asked you only x and y. x plus y का वैल्यू पूछा है, तो you can conclude x plus y is equal to 1 plus 2 which is 3. Simple. तो वापस हम लोग ने रियल, इमेजिनरी, कॉम्प्लेक्स नंबर, हायर पावर्स ऑफ आयोटा, यही सब चीजें यूज करके ये न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व किया है। And now today's and this exercise का last numerical, question number 3. Remaining numericals are for homeworks. If x plus 2i plus 15i power 6y equal to 7x plus I cube into bracket y plus 4, तो यहां पे भी आपको वही सेम चीज निकालनी है। You have to find x plus y. Start with your basics. Higher powers of iota reduce करो, real imaginary compare करो and you will get the values of x and y. तो now 7, ये x है, ये 7x चाहिए तो आप यहां पे शिफ्ट कर सकते हो, तो it becomes x minus 7x, मतलब minus 6x plus 2i. Now what is I6? It is minus 1. The power of iota, if it is 2 less than the multiple of 8, the answer is minus 1. So ये आ गया minus 15y equal to, this is I cube, मतलब minus 1, I'm sorry, minus I, y plus 4. I'll write two reasons over here. I6 is minus 1 and I cube is minus I. रियल कंबाइन करो, इमेजिनरी साइड पे रखो। ये तो पूरा इमेजिनरी है क्योंकि ये आयोटा का ब्रैकेट है, मल्टीप्लाई बाय 4 हो गया। अभी आपको लिखना पड़ेगा सिंपल बाय इक्वेटिंग। रियल पार्ट is equal to real part. There is no real number available on the RHS, so it is equal to 0. Imaginary 2 is equal to imaginary. तो ये आयोटा का कोएफिशिएंट क्या है? माइनस ऑफ द ब्रैकेट, तो माइनस y plus 4. So therefore ये ऐसे, and therefore सही है, ये -4 चला गया LHS में, +6, बट ये माइनस साइन यहां पे है, वो इसको दे दी, मतलब -6. नाउ सब्स्टिट्यूट दिस -6 इन दिस इक्वेशन, सो -6x इज इक्वल टू, ये 15y यहां पे चला गया, तो 15 इंटू -6 कैंसिल, एंड हेंस x इज इक्वल टू
15. Now once you get the value of x and y, they have asked you to find, I'll just complete over here only. They have asked you to find the values of x plus y. So it is 15 minus 6, which is equal to 9. So this is how you find the values of x, y, a, b, the required form. In short, घूम फिर के हम लोग ने क्या किया है, सिंप्लीफाई, कन्वर्ट, रिप्रेजेंट द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a plus ib. नाउ माई रिक्वेस्ट फॉर यू इज, ये एक्सरसाइज के जो भी हम लोग ने अभी रिमेनिंग, मैंने सिर्फ आपके लिए थोड़ा ही काम रखा है, ज्यादा न्यूमेरिकल्स आई हैव नॉट केप्ट फॉर यू टू सॉल्व बिकॉज सिंस दिस चैप्टर इज वेरी न्यू टू यू, तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है, इसलिए थोड़ा ही मैंने आपको होमवर्क के लिए पार्ट रखा है. तो आई रिक्वेस्ट यू टू सॉल्व दिस चैप्टर एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस यू कैन डेफिनेटली सेंड द मैसेज ऑन द ग्रुप, या फिर आप मुझे पर्सनल मैसेज करोगे तो भी उसका सॉल्यूशन आपको मैं दे दूंगा. नाउ टुमारो विल स्टार्ट विथ अ वेरी इंपॉर्टेंट 4 मार्क्स न्यूमेरिकल, जिसको हम लोग बोलेंगे स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. हम लोग आज तक रियल नंबर के स्क्वायर रूट निकालते आए हैं, अभी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालना है विल स्टार्ट टुमारो. ओके, गुड डे.